बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ताजिर इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से मलिक फ़हीम आवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, आज हम फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की डेवलपमेंट का जायज़ा लेने आए हैं और वह भी चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ। और यकीन करें आप कि आज से 1 माह पहले, 3 साढ़े 3 हफ्ते पहले हम जब इधर चौधरी साहब के साथ इधर आए थे और मुकम्मल हमने साइट का जायज़ा लिया था और उस टाइम पे हमारी डेवलपमेंट भी स्टार्ट हुई थी। तो आज की तारीख तक आप देख लें कि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो चुकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर मेजर 5 ब्रिज जो हैं वो बाकायदगी से बना दिए गए हैं। और वो ब्रिज ऐसे नहीं छोटे मोटे ब्रिज, उसका जायज़ा भी हम लेंगे, आगे जाके देखेंगे और वो भी आपको जाके बताएंगे। क्योंकि दरिया सिल जो है, दरिया के ऊपर आपके ब्रिज यहाँ पर बनाए गए हैं। और यहाँ पर अब बल्कि स्ट्रीट की जो नंबरिंग है, जो अलाइनमेंट्स हैं, वो भी इन्होंने कर दी हुई हैं, वो भी आपको आगे दिखाते हैं। तो कैमरामैन से दरख्वास्त है कि अगर आप आगे दिखाएं। तो ये पूरा काफिला आज फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की डेवलपमेंट का जायज़ा लेने आया हुआ है। और मैं बताता चलूं दोस्तों, ये फैसल टाउन फ़ेज़ 2 वाहिद प्रोजेक्ट है पूरे पाकिस्तान का जिसकी सबसे बेहतरीन लोकेशन है। क्यों? क्योंकि पूरे पाकिस्तान को लिंक करने वाली, केपी को और पंजाब को लिंक करने वाली जो मेन मोटरवेज हैं, M1 मोटरवे और M2 मोटरवे, उसके ऊपर जो इंटरचेंज है, ठलियाँ इंटरचेंज, उस पर वाक़या ये प्रोजेक्ट है जो कि M2 मोटरवे के ऊपर 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एक तरफ से M2 मोटरवे पर फैला हुआ है तो दूसरी जानब से 9 किलोमीटर तक ये रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर फैला हुआ है। ये रावलपिंडी रिंग रोड जो बांट के मुकाम से रवात से शुरू होकर इंटरचेंज इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आ रही है, वहाँ तक। लेकिन आपके इल्म में इजाफा करता चलूँ कि एक मोटरवे बनाई जा रही है जो कि लाहौर से सियालकोट तो बन चुकी हुई है, अब सियालकोट से खारियाँ और खारियाँ से आपकी रवात तक आएगी। और वो जो मोटरवे है वो आपकी रावलपिंडी रिंग रोड से कनेक्ट हो जाएगी। और जिन लोगों ने जीटी रोड पर जाना होगा वो नीचे से होकर आप जीटी रोड पर आ जाएंगे, वरना ऊपर आप सीधा मोटरवे के ऊपर सफ़र कर सकेंगे। मतलब कि आपकी कनेक्टिविटी इतनी खूबसूरत हो चुकी है कि आपने रावलपिंडी, रवात, आपने CDA सेक्टर I 14, 15, 16, आपने इस्लामाबाद अंदरून जाना हो, आपने कहीं पे भी जाना है, आपके लिए अब लोकेशन का मसला नहीं है। और आप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 2 से 3 मिनट की मुसाफत पर मौजूद हैं और एक ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जहां पर डेवलपमेंट दिन रात हो रही है, कम्पैक्ट लैंड ले ली गई है, उसके साथ मुकम्मल नक्शा, मुकम्मल मैप, मुकम्मल मास्टर प्लान डिज़ाइन कर लिया गया है। उसके साथ साथ RDA में मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवा दी गई है। नंबर 3, आपको 4.5 से 5 साल का आसान इकसात के ऊपर बाशमूल डेवलपमेंट चार्जेस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट चार्जेस आपको प्लॉट्स ऑफर किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फाइल्स ऑफर की जा रही हैं, आपके साथ कोई हिडन मानों में आपसे गुफ्तगू की जा रही है। यहाँ पर जो आप इतना बड़े स्केल के ऊपर ये डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये सब कुछ देख रहे हैं, ये फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की डेवलपमेंट है दोस्तों। तो जो दोस्त है बाप भी रिहायशी रेजिडेंशियल प्लॉट्स लेना चाहता है या कमर्शियल प्लॉट्स हासिल करना चाहता है, वो बिला झिझक हमसे रब्ता करे। इंशाल्लाह जिम्मेदारी के साथ सर्विसेज दी जाएंगी। क्योंकि मैं आपके इल्म में फिर इजाफा करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ताजिर इंटरनेशनल फैसल टाउन ग्रुप का प्लाटीनियम ऑथराइज्ड कंसल्टेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ फैसल टाउन को इस टाइम पे सबसे बड़े पैमाने के ऊपर यूट्यूब, सोशल मीडिया के ऊपर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ पे अब दोबारा चौधरी अब्दुल मजीद साहब ब्रीफिंग देंगे साइट की, तो मैं कोशिश करूंगा उसके भी कुछ क्लिप्स जो हैं वो आपके साथ अटैच कर सकूं ताकि आपको उसमें भी गाइडलाइन मिल सके। बड़ी कलवर्ट और ब्रिज बन रहे हैं। जो आपने एरिया आज से 4 हफ्ते पहले देखा था, उस वक्त इस जोन में कोई काम नहीं था। अब आप देखें कि इस जोन में कितना काम हो गया है। और बल्कि 1-2 रोडों पे आपने देखा है कि उसका सब बेस भी हमने डाल के रोल कर दिया। जब सब बेस डल जाए तो फिर वो बारिश, गर्मी, सर्दी से वो रोड निकल जाती है। आप जब मर्जी आएंगे तो उस रोड पे कोई कीचड़, कोई कुछ नहीं होगा। और ये पीछे आप देखें कि कितनी बड़ी बड़ी कलवर्ट और कितनी उसकी हाइट है। ये इधर से आप, क्योंकि आप बड़ी हाइट पे खड़े हैं, अगर आप उसके करीब जाएं, उसकी हाइट पर मैच करें तो ये 2 बिल्डिंग की स्टोरी से ज़्यादा उसकी हाइट है। और दूसरी तरफ लगाएं तो ये आपको पता है कितनी बड़ी ये हाईवे है जो इधर से उधर जा रही है। तो उसके नीचे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाना, ब्रिजेस बनाना, कलवर्ट बनाना, ये कोई आसान काम नहीं है। तो सिर्फ आपको मकसद था कि आप फिज़िकली, जैसे सरदार ताहिर साहब ने कहा कि आप ही हमारी कान आँख हैं कि जो लोगों तक मैसेज पहुँचाते हैं। तो यही मैसेज आप उनको लाकर इंशाअल्लाह ताला आप दिखाएँ तो हमारे फैसल टाउन के जो मेंबर हैं वो इंतहाई ज़्यादा ना सिर्फ मुतमिन होंगे। इस किस्म की मेगा स्केल के ऊपर जो डेवलपमेंट है वो कहीं नहीं हो रही। हालांकि इस जोन में ये है कि जो मूसा खान की टीम है वो स्टिल अभी मोबिलाइज हो रही है।
तो अब जब मैंने 4 हफ्ते के बाद कहा तो आपको ये दुनिया चेंज नज़र आएगी, क्योंकि आना, काम शुरू करना, उसके प्रोफाइल लाना, उनके अपने ऑफिस, अपनी मशीनरी, डीजल, उसके इंतज़ाम, कहाँ पे टैंक दबाएं, कहाँ, जो बड़ी टेक्निकल बातें आपसे क्या क्या हम शेयर करें, तो 2-3 माह तो इंसान को वो एरिया ही रीड करते टाइम लग जाता है। तो अब माशाल्लाह वो काम बड़ी तेज़ी से शुरू है। तो आप लोग बस ज़रा इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन और सोशल मीडिया पे और जो लोगों को ला के, वो बहुत ज़रूरी है। उसके जो नताइज हैं वो बड़े अच्छे निकलेंगे। मेरे हिसाब से आज भी इसका 25-50 या 30-60 का प्लॉट 60 लाख के करीब होना चाहिए, जो इसकी लोकेशन है या जो इसकी डेवलपमेंट है या जो इसका नक्शा है, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं होता। लोग कहते हैं यार ऐसे नक्शे बना देते हैं, 300 फुट रोडें, 350 फुट, 200, 220, तो कौन बनाएगा? ये सारा मजाक है। पहले लोगों को ज़बानी नहीं यकीन होता, फिर जब नक्शा बन जाए तो फिर अगला नहीं होता। तो अब जो नक्शा बना है उससे 1 इंच जगह कम नहीं है किसी भी रोड की। तो ये अब फाइनल एग्जीक्यूशन में जा रहे हैं, तो अब इंशाल्लाह ताला आगे जाते हैं। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।